क्लास बनाने से पहले, जो हम पर्सन की क्लास बनाने से पहले से हमें जानते हैं फंक्शंस और मेथड। जो हमारे क्लास के हम जो हम फंक्शंस बना रहे हैं, फंक्शंस नहीं हम मेथड बनाते हैं, तो मेथड जो हम बना रहे हैं वो मेथड क्या फंक्शन है, क्योंकि हम तो उसको डेफ से ही बनाते हैं। तो सिंपल हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड नाउ लेंथ चेक करता हूँ इसकी एल की एंड नीचे एल डॉट अपेंड करता हूँ 4। सो नाउ अब ये जो लेंथ है ये क्या है, ये सिंपली हमारा क्या है, लेंथ हमारा है फंक्शन, और जो अपेंड है वो हमारा है मेथड। ये आपने सीधे कह दी कि भैया लेंथ तो फंक्शन है और अपेंड हमारा मेथड है, लेकिन अपेंड मेथड कैसे है, वो भी तो डेफ हमने डिफाइन करके फंक्शंस की तरह बनाया है। लेकिन वो मेथड इस वजह से है क्योंकि वो एक क्लास के अंदर है, लिस्ट क्लास के अंदर जो भी हमने फंक्शंस बनाए हैं उनको मेथड कहते हैं, और बाकी जो लेंथ है वो बाहर, मतलब कि उस क्लास से बाहर, लिस्ट की क्लास से बाहर बना है तो वो फंक्शन है, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन है। बाकी जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको फंक्शंस नहीं, उसको मेथड्स कहते हैं। तो ये बेसिक सा था, मैंने बता दिया। नाउ वी आर क्रिएटिंग, कोड लिख देता हूँ। हम एक क्रिएट करते हैं जो हमने उसमें डायग्राम देखा था। तो क्लास हम बनाते हैं पर्सन की, छोटा शुड बी कैपिटल, आप कैपिटल इसको करना चाहिए, एंड देन डेफ। सो इट्स अ कंस्ट्रक्टर, हम अभी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। सेल्फ को क्या क्या लेना था देखते हैं। हमें लेना है नेम, सेक्स एंड प्रोफेशन। तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स देंगे, हम नेम, सेक्स एंड प्रोफेशन। अभी जो हमारा जो इंट है इसको आप अभी सिंपल सा समझिए कि ये हम पुट करते ही हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के वक्त। इसको हम मैजिक मेथड, डंडर मेथड भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे 2 अंडरस्कोर लग जाते हैं उसको डंडर मेथड कहते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, अब क्रिएट करेंगे तो हम करेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर देते हैं, और सेल्फ डॉट इज इक्वल टू एंड सेल्फ डॉट प्रोफेशन इज इक्वल टू प्रोफेशन। तो लेट्स, हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमें वो क्या बनाने थे देखते हैं। अब हमें बिहेवियर बनाने हैं वर्क और स्टडी। तो अभी हम सिर्फ वर्क का बनाते हैं, तो हम अब एक मेथड बनाते हैं, सपोज शो बनाते हैं, जिसमें हमारा सेल्फ या तो प्रिंट नेम और एक दूसरा बनाते हैं हम मेथड वर्क। इसमें भी हम एट्रीब्यूट डालेंगे सेल्फ एंड नाउ प्रिंट नेम सेल्फ डॉट नेम। यहाँ भी मैंने ये लिख दिया है, सॉरी। वर्क एज हमारा सेल्फ डॉट फैशन। तो हमने यहाँ क्या कर रहा है,
इसमें जाते हैं। तो हमने यहाँ क्लास बना दी, इसके स्टेट्स कर दिए, अब उसका बिहेवियर भी हमने बना दिया है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस कोड को रन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1, जिसमें हमको क्या क्या पास करना है। हमारे पहले पर्सन क्लास का नाम। अब हम जो उसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो होगा नेम एंड सेक्स एंड प्रोफेशन। तो नेम हम सपोज मैं अपना नाम ही डालता हूँ, यश, सॉरी, मेल, एंड प्रोफेशन डेटा साइंटिस्ट डालते हैं। नाउ हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। नाउ हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ एक जानने वाली बात है, सेल्फ, हमने भी इसमें सेल्फ यूज़ किया। तो ये सेल्फ क्या है? सो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ हम करते हैं प्रिंट आईडी सेल्फ, इसको रन करते हैं। अब इसको रन किया, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमने क्या हुआ है, हमारी आईडी आ गई है किसकी, सेल्फ की। सो सेल्फ हमारी इस आईडी पे बिलोंग करता है। मैं कोड वापस लाता हूँ। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं आईडी किसकी, ऑब्जेक्ट 1 की। सो एज यू कैन सी हमारा ये दोनों आईडी सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा यहाँ सेल्फ उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमने सेल्फ ही क्यों किया, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा हम बना रहे हैं तो उसी के। तो सेल्फ हमने इसलिए किया कि वो बार बार हमारा सेल्फ अभी किस में काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट 1 में काम कर रहा है। सपोज अब मैं इसको रन करूँ, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट 2 के लिए काम कर रहा है, वो करंट जो है उसके लिए काम कर रहा है। तो ये हमारा बेसिक सा हो गया कि सेल्फ हमारा एक तरीके से वेरिएबल ही है, ऑब्जेक्ट है जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, obj डॉट, सिंपल सा हम क्या करते हैं, शो करते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने करा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो। तो आ गया यहाँ नेम यश, टेक्स्ट मेल। अब मैं यहाँ करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 शो। ये हमने, अब हमारा जो सेल्फ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, ये हमारा आ गया। अब मैं यहाँ करता हूँ obj1 dot work, so Yash work as data scientist, and obj2 dot work, again Nancy work as HR। तो ये हमने अभी तो सिंपल सा एक बनाया जिसमें हमने यहाँ एक मैजिक मेथड यूज़ किया, इनिट। अब इनिट में हमारा, हम इनिट ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम कुछ और पुट नहीं कर सकते। बाकी आप सेल्फ की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, मेरा नाम भी डाल सकते हो, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन अपन आपने यहाँ सेल्फ लिखा तो कुछ भी लिखा है आपने, तो आपको और जगह भी वही लिखना होगा और कुछ और नहीं चलेगा। बाकी इसको हम मैजिक मेथड और डंडन मेथड कहते हैं, दोनों ही कहते हैं। वैसे आपको को कहीं मैजिक मेथड्स बोलते सुनेगा और कहीं पर डंडन मेथड, दोनों ही वैलिड है। अब ये जो है इसकी खासियत ये है, ये ऐसी चीज़ बनाता है जो आप यूज़र को नहीं देना चाहते हो, मतलब कि वो बाहर से रन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन एज अ यूज़र मैंने इसको कोई मेथड नहीं बोला था करने को, जैसे इसमें बोला था डॉट शो करने को एंड डॉट वर्क करने को, लेकिन इसने मेरे को आईडी दी। तो इस कंस्ट्रक्टर का यही, इस डंडम मेथड का यही फ़ायदा है, यही इसकी सुपर पावर है कि ये हमको वो काम ऑलरेडी रन हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ जैसे प्रिंट आईडी सेल्फ किया था,
तो ये हमारा रन हो गया था। सपोज मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट क्या करता हूँ, वर्क लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ आ गया यश वर्क एज डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ अब ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट बनते ही रन हो गई, इसे इस पर यूज़र का कोई पावर नहीं है करने को। तो ये इसकी एक सुपर पावर है, इसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके और चीज़ें करेंगे। आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, क्लास बनाई और ऑब्जेक्ट्स बनाए, थोड़ा जाना इनके बारे में, मेथड्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, और सेल्फ क्या होता है उसके बारे में। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।